नमस्कार, सूचना समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। नारी शक्ति और संस्कृति की अद्भुत झलक पेश करने वाला राजस्थान का पारंपरिक पर्व गणगौर पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणगौर केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जहां सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता गौरी की पूजा कर सुख, समृद्धि और अच्छे वर की कामना करती हैं। इस पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस परंपरा को संजोए रखने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गणगौर महोत्सव राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनके कौशल नेतृत्व में राजस्थान की संस्कृति और परंपराएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। सरकार द्वारा गणगौर महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए कई विशेष पहल की गई हैं, जिससे न सिर्फ प्रदेशवासियों बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों को भी इस पर्व की भव्यता का अनुभव हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान की संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। गणगौर के इस शुभ पर्व पर हम कामना करते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में और राज्यपाल के सानिध्य में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी कला, संस्कृति और संगीत की झलक देखने को मिली, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते इस आयोजन में प्रसिद्ध गायक और मंगनियार ग्रुप ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही कथक और फोक डांस फ्यूजन ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कलाकारों को सम्मानित किया और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की। कार्यक्रम के समापन पर भव्य कला प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। इस बार राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि राजस्थान दिवस अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस घोषणा के बाद प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सभी जिले में जनसमूह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिरों में विशेष आरती हुई और प्रदेशवासियों ने अपने घरों पर दीप जलाकर राजस्थान दिवस को हर्षोल्लास से मनाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। उनकी संवेदनशील सोच और मजबूत नेतृत्व के कारण राज्य की परंपराओं को नया जीवन मिला है। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश की लोक कलाओं और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा सांसद, शासन सचिव, पर्यटन एवं कला संस्कृति, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगी और आने वाले वर्षों में इस उत्सव को और भव्य रूप से मनाया जाएगा। राजस्थान के युवाओं के लिए यह वक्त एक नए अवसर की तरह है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य में 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का तोहफा दिया है। जी हां, करीब 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और कई नई भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने नेतृत्व में राज्य के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि इस बार के बजट में भी युवा कल्याण की ढेरों योजनाएं शामिल की गई हैं। वन विभाग में 1,750 कर्मचारी, 4,000 पटवारी और करीब 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी की वह भर्तियां भी पूरी की जाएंगी जो वर्षों से रुकी हुई थी। सरकार ने अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां पूरी कर दी हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में करीब 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। यह भजनलाल सरकार की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि राज्य के युवा अब रोजगार की गारंटी पा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की है। यह कदम उन युवाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आया है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की नीतियों ने न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब राजस्थान के युवाओं को न केवल शिक्षा के आधार पर बल्कि ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
राजस्थान दिवस समारोह में बही संगीत की सुरमई धारा, कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों ने जीता दिल। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या रविवार को गीत संगीत की रंगीन दुनिया में खो गई। इस शानदार आयोजन में विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की कला एवं संस्कृति को संवारने का यह प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम की शुरुआत बैंड द्वारा प्रस्तुत फ्यूजन बीट से हुई, जिसने संगीत प्रेमियों को एक अलग ही अनुभव दिया। संगीत और सुरों के संगम ने राजस्थान दिवस समारोह को और भी खास बना दिया। इसके बाद सारेगामापा फेम रीनी चंद्रा और सिंगर हनी ध्रुपर ने अपनी सुरीली आवाज से लोकगीत, फ्यूजन, हिप हॉप और सूफी संगीत की झलक पेश की। रीनी चंद्रा ने जब लोकप्रिय राजस्थानी गीत हरियाला बन्ना गाया तो दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। इसके बाद मोरनी, चरखा और कुर्जा जैसे मधुर गीतों ने पूरे माहौल को संगीत की मधुरता से भर दिया। वहीं हनी ध्रुपर की ऊर्जावान प्रस्तुति ने इस संगीत संध्या को और भी यादगार बना दिया। उन्होंने जय राजस्थान, लाल पीली अखियां, रामपीर और बगड़ बम जैसे जोशीले गीतों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, दर्शकों की तालियों की गूंज ने माहौल में और अधिक उत्साह भर दिया। इस भव्य संगीत में आयोजन को सफल बनाने में फोक रूट प्रोजेक्ट के कलाकारों, बैंड म्यूजिशियंस और सहयोगी आर्टिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने राजस्थान दिवस के उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की नीति का ही नतीजा है कि राजस्थान की पारंपरिक कला और संगीत को इतना भव्य मंच मिल रहा है। उनकी सरकार द्वारा की जा रही पहल से न केवल स्थानीय कलाकारों को पहचान मिल रही है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान दिवस समारोह न केवल राज्य की गौरवशाली परंपराओं को उजागर कर रहा है, बल्कि लोक कलाकारों और संगीतकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ये पहल न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इस संगीत में शाम ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान की कला और संस्कृति अपनी विशिष्टता के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखती है। जवाहर कला केंद्र में हुए इस भव्य आयोजन ने दर्शकों को एक अविस्मरणीय अनुभव दिया और राजस्थान दिवस समारोह को संगीतमय रंगों में रंग दिया। मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे यहाँ पे राजस्थानी गाने और बचपन से म्यूजिक में सो आई एम वेरी लकी कि मुझे आज राजस्थान दिवस में इतनी अच्छी जगह पर जवाहर कला केंद्र भी मैंने बहुत नाम सुना है यहाँ पे, सो वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला क्योंकि आर्टिस्ट के बीच में ऑलरेडी राजस्थान का इतिहास, गौरव और यहाँ के संगीत और यहाँ कल्चर पूरी दुनिया में फैलने जा रहा है ना, मतलब फैला जा रहा है, बहुत विस्तृत तरीके से फैलाव देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, जैसे आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ग्रैंड है और जो राजस्थान में राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है और ये राजस्थान का स्थापना दिवस है, जो अपन सब राजस्थानियों को जहाँ इस मिट्टी में जिन्होंने जन्म लिया उनके लिए बहुत गौरव और अपने आप में गर्व की बात है कि हम ऐसी धरती, ऐसी भूमि पे जन्म लिया, राजस्थान जैसी धरती पे, और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम जो कलाकार हैं, जो हम जानते हैं राजस्थान के बारे में, जितना कह पाते हैं वो हमारे जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उसको सुनते हैं, प्यार देते हैं, ये बहुत अच्छा है। राजस्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की पहल रंग ला रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सीकर के खाटू श्याम मंदिर में विकास कार्यों के लिए करीब 8,000 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की यह मुहिम प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय बन गई है। राजस्थान को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। खाटू श्याम जी मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। उप मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रणनीति और समर्पण के कारण इस योजना को मंजूरी मिली और पहली किस्त के रूप में करीब 870 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक विस्तृत परियोजना
परियोजना रिपोर्ट DPR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राजस्थान सरकार ने समय पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजी, जिससे इस परियोजना को स्वीकृति मिल पाई। इस परियोजना के तहत खाटू श्याम जी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यावरणीय सुधार होंगे। इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि राजस्थान पर्यटन को देश और दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बनाया जाए। उनकी नेतृत्व क्षमता और विकासशील सोच के कारण आज धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की योजनाएं न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। यह परियोजना राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को और अधिक सशक्त बनाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को नई पहचान मिल रही है। अब श्रद्धालु खाटू श्याम जी मंदिर में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे, जिससे पर्यटन और आस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। राजस्थान सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी नया गौरव प्राप्त होगा। सुजय समाचार में आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।